ध्यान एक ऐसा शब्द जिसे अक्सर लोग एक मुद्रा समझ बैठते हैं। बैठ जाना, आंखें मूंद लेना, सांसों को देखना और मान लेना कि यह ध्यान है। लेकिन यह तो सिर्फ द्वार है। ध्यान वह नहीं जो तुम कर रहे हो, ध्यान वह है जो तुम हो जाते हो। ध्यान एक घटना है। यह तब घटती है जब तुम खुद से हट जाते हो, जब मैं नाम की आवाज शांत हो जाती है और सिर्फ मौन बचता है। तुम ध्यान नहीं करते, ध्यान तुम्हारे भीतर घटता है जब करने वाला समाप्त हो जाता है। मैं ध्यान कर रहा हूं, यह वाक्य ही बताता है कि ध्यान अभी नहीं घटा। जहां मैं है वहां ध्यान नहीं, जहां ध्यान है वहां मैं का अस्तित्व नहीं। ध्यान एक ऐसा दीपक है जो तब जलता है जब तुम अपनी ही परछाइयों से पीछे हटते हो। ध्यान कालातीत है। घड़ी की सुई चलती रहती है, पर ध्यान में तुम उन्हें अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि समय मन की रचना है और ध्यान मन से परे की स्थिति है। जब तुम ध्यान में होते हो, तुम किसी घड़ी के नहीं होते, तुम अस्तित्व के होते हो। ध्यान कोई संघर्ष नहीं है। तुम विचारों से लड़ते नहीं, तुम उन्हें जाने देते हो। एक आकाश है और विचार बादल हैं। तुम आकाश नहीं छोड़ते, बादलों को गुजरने देते हो। ध्यान में तुम न सोचते हो, न रोकते हो, तुम सिर्फ साक्षी बनते हो। मौन कोई स्थिति नहीं है जहां तुम आवाजें बंद कर दो। वह एक अंतरतम अनुभव है जहां तुम शब्दों के पार चले जाते हो। जब तुम ध्यान में होते हो तो न ध्वनि शत्रु होती है, न मौन मित्र। तुम उन सबसे ऊपर उठ जाते हो। वहां न शोर है, न मौन, वहां सिर्फ तुम की अनुपस्थिति है। तुम जब ध्यान में होते हो तब तुम देख रहे होते हो, लेकिन देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए होती। तुम महसूस करते हो, लेकिन उस अनुभव का कोई स्पर्श स्रोत नहीं होता। वहां एक नई आंख खुलती है जिसे बुद्ध ने धम्मचक्षु कहा, धर्म की दृष्टि, जो भौतिक नहीं होती लेकिन सबसे सच्ची होती है। ध्यान तुम्हें बाहर से भीतर लाता है, लेकिन यह भीतर भी कोई सीमित अंदर नहीं होता। यह भीतर असीम होता है, जहां कोई दीवार नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ चेतना का आकाश होता है। तुम्हें पता होता है कि शरीर वहीं बैठा है, लेकिन वह तुम नहीं हो। तुम उसकी थकान नहीं हो, उसकी भूख नहीं हो, उसका रूप नहीं हो। ध्यान में तुम शरीर से संबंध नहीं तोड़ते, बल्कि संबंध की पहचान से ऊपर उठ जाते हो। तुम उसे उपयोग में लाते हो, पर उससे चिपके नहीं रहते। मन कोई एक ठोस वस्तु नहीं है, यह तो कई परतों में बंधा हुआ एक कुहासा है। ध्यान उन परतों को एक एक करके पिघलाता है। तुम्हें अनुभव होने लगता है कि हर विचार एक स्मृति से आया हुआ बीज है, और जैसे जैसे ध्यान गहराता है, तुम इन बीजों को जलता देख पाते हो, शांति की अग्नि में। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ पाने बैठे हो, बल्कि तुम वह हो जो अब कुछ भी नहीं चाहता। ध्यान में न कोई प्रश्न होता है, न कोई उत्तर, सिर्फ हूं की स्थिति होती है। तुम हो और वह होना ही पूर्णता है। तुम्हारी आत्मा उस क्षण अनंत ब्रह्मांड से एक हो जाती है, बिना किसी मांग, बिना किसी अपेक्षा। ध्यान तुम्हें भागने नहीं देता, वह तुम्हें इस संसार में ही रहने की क्षमता देता है, बिना बंधे हुए। तुम शरीर से जुड़े होते हुए भी स्वतंत्र हो जाते हो। तुम विचारों के बीच होते हुए भी शून्य बन जाते हो। तुम लोगों के बीच रहते हुए भी एकांत का अनुभव करते हो। यह कोई भागना नहीं, यह पूर्ण स्वीकार है। ध्यान का उद्देश्य आत्म खोज नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज से भी परे जाना है। तुम जब ध्यान में होते हो, तुम यह नहीं कहते मैं आत्मा हूं, बल्कि तुम कहते भी नहीं, तुम सिर्फ होते हो। और उस होने में कोई पहचान नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई नाम नहीं, वहां सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है। तुम जब ध्यान में होते हो, तुम किसी विशेष मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते, तुम किसी विशेष कल्पना में नहीं होते। तुम प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ एक कंपन में होते हो। यह कोई क्रिया नहीं, यह संपूर्ण समर्पण होता है। क्यों? क्योंकि तुम मृत्यु से पहले ही मर जाते हो, अहम की मृत्यु। और जब यह मैं मिटता है, तब वही शून्यता परम शांति बन जाती है। ध्यान वह स्थान है जहां मृत्यु नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां कोई ऐसा नहीं बचता जो मरे।
जब ध्यान धीरे धीरे भीतर उतरता है तब वह केवल शांति नहीं देता, वह तोड़ता है, जलाता है, बदलता है। ध्यान का वास्तविक उपहार है जाग जाना, उस नींद से जिसमें पूरा संसार खोया हुआ है। तुम्हें कोई देवता दिखाई नहीं देता, कोई प्रकाश अचानक तुम्हारे चारों ओर नहीं फैलता, बल्कि एक भीतर की रोशनी उठती है जो शब्दों से परे होती है। तुम वही सब देखते हो, लेकिन एक नई दृष्टि के साथ। हर चीज वैसी की वैसी रहती है, पर तुम्हारा देखना बदल जाता है। जागरण का अर्थ है तुम यह जान जाते हो कि तुम वो नहीं हो जो अब तक समझते आए थे। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम यादों का ढेर नहीं हो, तुम वह मौन हो जो सदा से था, है और रहेगा। मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता है, मैं ध्यान में हूं, अब क्या हो रहा है, ये विचार क्यों आ रहे हैं। पर जब तुम बस होने में चले जाते हो, सोचना रुक जाता है। वहां न प्रयत्न होता है, न प्रतीक्षा, बस अस्तित्व की उपस्थिति होती है। यही क्षण जागरण का क्षण होता है। अब तक की सांसें केवल शरीर की थीं, अब जो सांस आती है वह चेतना की होती है। तुम हर श्वास को महसूस करते हो, मानो वह तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ रही है। हर सांस अब यंत्रवत नहीं होती, वह अब एक प्रेम पुल होती है जो तुम्हें अनंत से मिलाती है। अब तक तुमने दूसरों की आंखों से देखा, गुरु की बात मानी, किताबें पढ़ी, कथाएं सुनी, पर जागरण वह क्षण है जब तुम पहली बार अपनी दृष्टि से देखते हो, और तब तुम्हें पता चलता है सत्य कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा भीतर था, बस तुम सो रहे थे। तुम बाजार जाओगे, लोगों से मिलोगे, हंसोगे, काम करोगे, पर अब तुम नहीं कर रहे होगे, अस्तित्व कर रहा होगा। तुम अब करता नहीं, साक्षी हो जाते हो, और यही साक्षी भाव जागरण का शुद्धतम रूप है। किताबें पढ़ने से, उपदेश सुनने से, भाषण देने से तुम ज्ञानी हो सकते हो, पर जागे हुए नहीं। जागरण तब आता है जब तुम खुद को अस्तित्व के चरणों में समर्पित कर देते हो। वहां न तर्क चलता है, न मत, वहां सिर्फ मैं कुछ नहीं जानता की स्थिति होती है। और जब तुम शून्य होते हो, वही क्षण पूर्णता का होता है। ध्यान कोई अंत नहीं है, वह तो एक प्रारंभ है असली जीवन का। अब तक जो कुछ भी जीवन कहलाता था वह केवल प्रतिक्रिया थी। कोई कुछ कहे, तुम प्रतिक्रिया दो, कोई कुछ छीन ले, तुम दुखी हो जाओ, कोई कुछ दे दे, तुम प्रसन्न हो जाओ। ध्यान के बाद जीवन प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया रहितता की यात्रा बन जाता है। जो तुम काम कर रहे होते हो, पर अब तुम करने वाले नहीं हो। काम स्वतः हो रहा होता है, जैसे वायु बह रही हो। अब जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि अनुक्रमित संगीत बन जाता है। हर क्षण में नृत्य, हर पल में मौन। अब तुम विशेष समय पर बैठकर ध्यान नहीं करते, अब तुम चलते हुए ध्यान, सोते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान बन जाते हो। हर गति में सजगता, हर मौन में उपस्थिति, हर संबंध में स्वतंत्रता। ध्यान अब कोई साधना नहीं, तुम्हारा स्वरूप बन जाता है। तुम्हारे परिवार वही हैं, लोग वही हैं, पर अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, उत्तर देते हो। तुम अब क्रोध नहीं होते, तुम दृष्टा बन जाते हो। अब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसमें स्वार्थ नहीं होता। अब तुम्हारे शब्दों में सिर्फ बात नहीं होती, ऊर्जा होती है। ध्यान के बाद कोई जादू नहीं होता कि जीवन में केवल सुख ही हो, पर अब दुख आता है और तुम उसे देखते हो जैसे कोई बादल आया हो और चला गया हो। अब तुम दुख में डूबते नहीं, उसे समझते हो। यही समझ मुक्ति का आरंभ है। अब तुम अकेले हो जाते हो भीतर से, क्योंकि अब तुम किसी से बंधे नहीं होते, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें सबसे गहराई से जोड़ देता है। अब तुम भीड़ से भागते नहीं, पर उसमें खोते भी नहीं। तुम जैसे कमल हो, जल में रहकर भी अछूता। अब तुम जीवन को टालते नहीं, अब तुम भविष्य के लिए नहीं जीते, अब तुम हर क्षण को पूर्णता से जीते हो। अब तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो। अहम की मृत्यु, स्वार्थ की मृत्यु, भीतर के भ्रम की मृत्यु। अब जो बचा है वह शुद्ध जीवन है। अब तुम किसी पंथ, किसी मत, किसी नाम से नहीं पहचाने जाते। तुम अब बुद्ध की तरह हो, धार्मिक नहीं परंतु धर्म स्वरूप। अब तुम उपदेश नहीं देते, अब तुम्हारा मौन ही उपदेश बन जाता है।
अब तुम कम बोलते हो, पर जब बोलते हो तो वो शब्द भीतर उतरते हैं। अब तुम्हारा मौन लोगों के शोर से ज्यादा कहता है। अब तुम आंखों से प्रेम कर सकते हो और मौन से शांति बांट सकते हो। ध्यान एक यात्रा है, परंतु इसका कोई लक्ष्य नहीं। यह कोई रेस नहीं है जिसमें तुम्हें कहीं पहुंचना हो, बल्कि यह एक लौटना है उस ओर जहां तुम पहले से हो पर भूल चुके हो कि तुम अब जीवन से कुछ चाहते नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि मैं ही वह हूं जो मैं खोज रहा था। अब कोई दूरी नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस यह एक क्षण जो अनंत है, पूर्ण है और शुद्ध है। अब तुम चाह नहीं बनते, बल्कि स्वीकृति बन जाते हो। तुम्हारे लिए कोई कल नहीं बचता, न कोई कल था न कल होगा, बस यह शुद्ध अब बचता है। ध्यान का परिपक्व रूप वही है जहां हर क्षण अनंत लगता है और हर क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया होता है। अब तुम यह नहीं सोचते कि मुझे यह बनना है, वह पाना है, ऐसा होना है। तुम अब जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। कोई सुधार नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस शुद्ध उपस्थिति बिना संशोधन। और यही उपस्थिति परम सुंदरता बन जाती है। वो तुम किसी विचारधारा के अनुयायी नहीं बनते, तुम किसी वाद, दर्शन या मत में नहीं फंसते। अब विचार आते हैं, तुम उन्हें स्वीकार करते हो और उन्हें पकड़ते नहीं। अब तुम स्वतंत्र बुद्धि, मुक्त आत्मा और शांत चित्त बन जाते हो। अब आत्मा कोई छोटी इकाई नहीं रह जाती। अब तुम अलग नहीं होते ब्रह्मांड से। अब न तुम जिज्ञासु हो न जिज्ञासा, न तुम साधक हो न साधना, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाते हो। यह कोई दावा नहीं होता, यह एक गहन अनुभव होता है जिसे कोई शब्द बांध नहीं सकता। अब यह मौन कोई स्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम बोलते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, पर भीतर का मौन अखंड बना रहता है। यह मौन अब अस्थायी नहीं, यह अब अनुभव नहीं, अस्तित्व बन जाता है। अब मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि प्रिय अतिथि बन जाती है। अब तुम जीवन की तरह मृत्यु को भी गले लगाते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो जो मरता है वह कभी तुम थे ही नहीं। अब मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, जैसे नदी समंदर से मिलने जा रही हो, तुम बहते हो। अब जीवन कोई ठहराव नहीं, कोई बांध नहीं। अब जीवन एक संगीत है जिसमें तुम स्वर नहीं, मौन हो। अब तुम किसी धारा के नहीं, स्वयं धारा हो। शब्द रुक जाते हैं, जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, व्याख्याएं फीकी पड़ जाती हैं। अब तुम्हारा मौन ही वेद बन जाता है, सूत्र बन जाता है, साक्षी बन जाता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान जीवन की सहज गति है। जब तुम ध्यान में होते हो, तुम बोलते नहीं, ब्रह्मांड बोलता है। तुम चलते नहीं, अस्तित्व चलता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, जब तुम ध्यान में होते हो तब तुम नहीं होते, पर सब कुछ होता है। जब ध्यान की यात्रा पूरी होती है तब कोई समापन नहीं होता। वास्तव में वहां शुरुआत भी नहीं थी। तुम केवल एक भ्रम से जागते हो कि मैं ध्यान कर रहा था। अब तुम स्वयं ध्यान बन चुके हो। अब हर सांस साधारण नहीं रहती, वह एक ध्वनि बन जाती है जो तुम्हें भीतर से बाहर और बाहर से भीतर जोड़ती है। तुम अब सांस नहीं लेते, तुम हर श्वास के साथ मौन में उतरते हो। हर इनहेल और एक्सहेल अब कोई जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मौन गीत होता है। अब संवाद मौन से होता है, समझ मौन से होती है, प्रेम मौन से होता है। अब कोई आग्रह नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब तुम वही हो जो सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं। अब तुम जीवन को लिखते नहीं, अब तुम जीवन को जीते भी नहीं, अब तुम जीवन ही हो जाते हो। हर क्षण अब किताब नहीं, बल्कि काव्य बन जाता है। हर चुप्पी अब शून्यता नहीं, बल्कि सृजन की कोख बन जाती है। ध्यान कभी पलायन नहीं रहा, वह तो सच्चा मिलन है। अब तुम संसार से भागते नहीं, तुम उसके अंतरतम में प्रवेश करते हो, बिना उलझे, बिना बंधे। अब तुम संबंध नहीं बनाते, तुम स्वयं संबंध बन जाते हो। अब मैं नाम का कोई द्वार ही नहीं बचा। तुम कुछ भी कहो, उसमें मैं की गंध नहीं होती। तुम कुछ भी करो, उसमें कर्तापन नहीं होता। यह विनम्रता नहीं, यह तो स्वाभाविक स्थिति होती है। अब तुम न स्त्री हो, न पुरुष, न हिंदू, न मुसलमान, न अमीर, न गरीब, न पवित्र, न अपवित्र।
अब तुम सिर्फ एक उपस्थिति हो, जैसे आकाश जिसमें सब समाया है और फिर भी जो खुद से खाली है। अब तुम्हें विशेष अवसरों की जरूरत नहीं। अब हर सांस एक दीपावली है, हर मौन एक गुरु पूर्णिमा। अब तुम खुश नहीं होते, तुम खुशी बन जाते हो। अब तुम अलग नहीं महसूस करते, तुम पेड़ में अपने को पाते हो। तुम पक्षियों की उड़ान में अपनी स्वतंत्रता को देखते हो। तुम बारिश की बूंद में अपने मौन को सुनते हो। अब कोई तुम नहीं बचता, सिर्फ अस्तित्व होता है। अब तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं होती, अब सिर्फ होने की अनुभूति होती है। अब कोई खोज नहीं, कोई मंजिल नहीं। अब तुम ही मंजिल हो, तुम ही रास्ता हो, तुम ही वो मौन हो जो शब्दों से पहले था। जब यह अंतिम स्थिति आती है तो कुछ बचता ही नहीं कहने को। अब मौन ही भाषा है, मौन ही अर्थ है, मौन ही जीवन है। अब तुम नहीं बचे, सिर्फ मौन की रोशनी बची है। और वह मौन ही है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे योगी समाधि कहते हैं, जिसे प्रेमी एकाकार कहते हैं। अब यदि यह मौन तुम्हारे भीतर कहीं गूंजा है, यदि तुमने एक पल को भी खुद से मिलना महसूस किया, तो यह कोई साधारण क्षण नहीं था। यह वो क्षण था जहां ध्यान ने तुम्हारे हृदय का दरवाजा खटखटाया। कमेंट में सिर्फ एक मंत्र लिखो, ओम नमो बुद्धाय, और वह तुम्हारी चेतना की स्वीकृति बन जाएगा। या लिखो, मैं मौन की ओर पहला कदम रख रहा हूं, ताकि तुम्हारी भावना इस संसार में किसी और की रोशनी बन जाए। शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल मौन की स्वीकृति चाहिए। और कभी कभी एक सरल मंत्र ओम नमो बुद्धाय पूरे जीवन का मार्ग बन जाता है। ओम नमो बुद्धाय, जहां शब्द रुक जाते हैं वहीं से मौन बोलने लगता है। आज उस मौन में उतरने का समय है। ओम नमो बुद्धाय ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह भीतर की यात्रा है। चलो उस द्वार पर चलें जहां मैं नहीं, सिर्फ मौन है। ओम नमो बुद्धाय। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह जागने की वह पहली किरण है जो अंधकार को चुपचाप जलाती है। ओम नमो बुद्धाय। आज हम उस जगह चलेंगे जहां न मन रहेगा, न विचार, सिर्फ तुम रहोगे। और वो मौन जो तुम्हें छूता नहीं, तुम्हें हो जाने देता है। ओम नमो बुद्धाय। सुनो, कोई बोल नहीं रहा, फिर भी कुछ गूंज रहा है। वही मौन है ध्यान, जहां हम जा रहे हैं साथ साथ। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।